रिकॉर्ड भी स्टार्ट कर लिए क्लब का। हम्म। यहाँ पर प्रीव्यू ऑलरेडी रन करा लिए हैं। वही वही वाला है, इसी में ही अब एपीआई को अपडेट करेंगे, ठीक। हम्म। इसके लिए एक पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं, HTTP, जो कि इंटरनेट से कनेक्ट करता है, तो ठीक। इसको हम आगे कर लेंगे। पहले कुछ बोले थे, एपीआई में ज़्यादा वर्क नहीं करना है, तो बस थोड़ा सा ही, बस थोड़ा बहुत वर्क करना है, थोड़ा बहुत लिखना है, हो जाएगा, ठीक। हम्म। ठीक है। इसके बाद जो ओवरराइड है, इसके बाद से यहाँ पर से कोड करना शुरू कर देंगे। ब्लैक करिए। हाँ। तो यहाँ पर पहले तो अपने को एक एपीआई लेना होगा, जो कि हम ऑलरेडी हम साइन इन किए हुए हैं यहाँ पर। weatherstack.com पर जा सकते हैं, वहाँ पर साइन कर लेगा, तो यहाँ पर फ्री वाला प्लान है। हम 100 रिक्वेस्ट हम कर सकते हैं पर मंथ, ठीक। 100 रिक्वेस्ट से ज़्यादा होगा तो फिर अपग्रेड करना पड़ेगा, ठीक। ज़्यादा हो जाएगा। और इसका यहाँ पर मेरा एपीआई की है, जिसको हम विजिबल कर सकते हैं, यहाँ पर से कॉपी कर सकते हैं, ठीक। अब मेरे एक चाहिए होगा यूआरएल। यूआरएल यानी कि क्या, मेरे गाइड करने वाला होगा ना कि एपीआई को कैसे यूज करना है, तो वो डॉक्यूमेंट में मेरे मिल जाएगा, ठीक। हम डॉक्स में जाके पढ़ेंगे। यहाँ पर पढ़ना होगा, तुम्हारे खोजना होगा इसका यूआरएल क्या है, एक्चुअल यूआरएल क्या है, और तुम्हारे पैरामीटर क्या क्या पास करना है। तो पहले हम तुम्हारे बता सके कि स्टेटस कोड है वो पढ़ना होगा, अगर स्टेटस कोड पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में स्टेटस कोड और एपीआई के बारे में हम बता देंगे। अभी हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, फिर आगे, ठीक। तो थोड़ा सा कर रहे हैं, यहाँ पर है क्विक स्टार्ट गाइड। मेरे स्टार्ट करना है ना, तो हम गाइड पर हम जाते हैं। आवाज आ रहा है ना सबको? हेलो। हाँ, आ रहा है। हाँ, हाँ। तो रिक्वेस्ट के लिए यहाँ पर कुछ कुछ है, यहाँ पर कुछ कुछ पैरामीटर है, और ये इसका यूआरएल है, यही यूआरएल से इससे हम कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक। हिस्टोरिकल करंट वेदर, अभी मेरे करंट वेदर जानना है, तो हम इसको पूरा को कॉपी कर लेते हैं, ठीक। कॉपी कर लिए। और अपने सब चलते हैं अब इसको पोस्टमैन। पोस्टमैन में जाके हम चेक करते हैं कि इसमें मेरे रिजल्ट क्या क्या मिल रहा है, ठीक। इस एपीआई से मेरे रिजल्ट क्या क्या आ रहा है, इस डेटाबेस जो हम गेट कर रहे हैं उसमें क्या क्या रिजल्ट आ रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग ना हम अपना काम करेंगे कि मेरे क्या क्या दिखाना है, क्या क्या नहीं दिखाना है। यूआई भी उसी हिसाब से बनाए होंगे ना, कि यूआई में जो हम दिए हैं, लैटिट्यूड लैटिट्यूड बोले, हाँ जो भी, वो सब इसमें शो कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर रहा होगा तो फिर मेरे वहाँ पर चेंज करना होगा। कहाँ गया एक, हाँ, यहाँ पर सनराइज, सनसेट, ह्यूमिडिटी, वन स्ट्रीट, और ये सब इसके अंदर अगर होगा ये सब डेटा, तब ना। अगर ये डेटा नहीं होगा तो फिर हम कहाँ से करेंगे, ठीक। तो हम वो वाला पेस्ट कर दिए यहाँ पर, थोड़ा ज़्यादा ही होगा। तो ये सब ऑप्शनल पैरामीटर है, तो ऑप्शनल पैरामीटर को हम हटा देते हैं, नॉर्मल है। और सिटी में क्वेरी में ऑलरेडी न्यूयॉर्क भरा हुआ है, और यहाँ पर योर एक्सेस की में अपना एपीआई की डालना है, ठीक। एपीआई की यही वाला है जो यहाँ पर हाइड में है, ठीक। इसी को हम कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर विजिबल इसको नहीं कर रहे हैं, ठीक। ऐसे तो कॉपी करके जब डालेंगे, पेस्ट डालेंगे, तब तो दिख ही जाएगा, लेकिन अभी बस यहाँ पर विजिबल नहीं कर रहे हैं। एक कॉपी कर लिए हैं, और उसके बाद आए पोस्टमैन पर, और इसको हम रिप्लेस कर देंगे उससे। यहाँ पर यही मेरा कोड है, ये वाला जो दिख रहा है, बी एस लेके जो भी है, यहाँ तक यही मेरा वो वाला कोड है, ठीक। यहाँ पर दो पैरामीटर पास हो रहा है, एक है एक्सेस क्यूरी। क्यूरी में हम कोई सिटी डाल रहे हैं इसके अकॉर्डिंग। हम इसको अगर सेंड करते हैं गेट पर कि मेरा क्या रिजल्ट मिल रहा है, तो रिजल्ट में मेरे मिला है, जैसे कि जेसन के फॉर्म में रिजल्ट मिलता है जो भी है। रिक्वेस्ट में हमें क्या मिला है, सिटी के क्वेरी में हम क्या क्या किए थे, पहले ये हो गया। लोकेशन, हम लोकेशन शो करवा सकते हैं कि तुम कहाँ पर है। उसका कंट्री हम शो करवा सकते हैं, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये सब भी हम शो करा सकते हैं। यानी कि इतना, यानी कि यहाँ पर जितना भी चीज़ दिख रहा है ना, ये सब हम शो करा सकते हैं अपने यूआई में। तो यूआई में अपने सब क्या क्या अभी कराएंगे, एक विंड स्पीड हो गया, और एक था ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी हो गया, ये दोनों शो करा रहे हैं। लेकिन हम ये सब भी शो करा सकते हैं, जैसे फील्स लाइक, इतना डिग्री हमें फील हो रहा है। विजिबिलिटी हमारा ये है। अरे क्या है, ये डे है, कहते हैं डे हो रहा है, नाइट हो रहा है, क्या है। और विंड का स्पीड है, तो ये सब चीज़ हम इसमें दिखा सकते हैं, जैसे सनसेट, सनराइज, मून राइज, मून सेट। तो इस तरह का हम बहुत सारा चीज़ हम दिखा सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया सर, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है, ओजोन का ये हो गया, कि हम ये सब हम दिखा सकते हैं कि क्या यानी कि कितना है, इतना डेटा हम दिखा सकते हैं अपने ऐप में। टेम्परेचर क्या है, वेदर का कोड क्या है, इसका आइकन क्या है। अच्छा, आइकन में होगा क्या कि अपने वेदर के अकॉर्डिंग, जैसे कि गर्मी है, तो गर्म वाला वीडियो दिखेगा, वहाँ पर आइकन दिखेगा, यानी सूरज का दिखेगा।
अगर बारिश हो रहा है तो क्लाउड का दिखेगा। तो अभी तो हम बाय डिफ़ॉल्ट एक डाले हुए हैं, ठीक है? तो अभी हम इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको हम बाद में लगाएँगे, ठीक? और इतना सारा चीज़ हम एक एपीआई के थ्रू हम इतना हम शो करा सकते हैं अपने ऐप में। तो अपने ऐप में देखते हैं, अभी यहाँ पर तो बहुत कम चीज़ अपने को शो कराना है, यानी कि बहुत कम शो करा रहे हैं। अगर ज़्यादा अगर हुआ तो अपने सब और भी चीज़ शो करा लेंगे, ठीक। लेकिन अच्छा हाँ, अपने को एक ये लॉजिक लिखना था कि इस पर क्लिक करने पर यहाँ पर एक टेक्स्ट फील्ड बन जाए, ठीक। अभी तो यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट फील्ड नहीं बन रहा है इस वजह से क्लिक करने पर। यहाँ पर हम तुम्हारे पहले भी बताया था कि टर्नरी ऑपरेटर वाला ही करना होगा। अच्छा अब देखो, अपने सबको अच्छा मेरा फ़ोन भी तो कनेक्ट नहीं है, एक सेकंड पहले फ़ोन कनेक्ट कर लेते हैं, फिर हम यूआई में हम तुम्हारे दिखाते हैं जो पहले वाला बना हुआ है। कर लेते हैं, फिर हम तुम्हारे दिखाते हैं वो वाला। अच्छा ये भी ऑफ ही, एक सेकंड वेट करना तो थोड़ा-सा। कनेक्ट कर लेते हैं, यानी कि डेवलपर मोड डिसेबल हो गया। कुछ काम था तो हम डिसेबल कर दिए थे। ठीक है, हो गया। अब आया होगा मेरा डिवाइस। आया। दिखा देता हूँ पहले। पहले यूआई को जैसे यहाँ पर था क्लिक करने पर किस तरफ से हो रहा है, पहले हम ये लॉजिक दिखाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर हम क्लिक करें तो क्या हुआ, ये आइकन तो वहीं पर था। रिप्लेस क्या हुआ, ये टाइटल। टाइटल किस चीज से रिप्लेस हो गया, तो एक टेक्स्ट फील्ड से, ठीक है। इसको टेक्स्ट फील्ड बोलते हैं कि यहाँ पर हम कुछ लिख सकते हैं। टेक्स्ट फील्ड से क्या चेंज हुआ, तो टाइटल चेंज हुआ, ठीक। दिख रहा है ना सबको कि टेक्स्ट फील्ड से टाइटल चेंज हो गया। तो अब हम सेम वही काम हम फिर से करेंगे, ठीक। तो उसके लिए मेरे टाइटल को मेरे करना है रिप्लेस, ठीक। उसके लिए हम टाइटल को पर ही हम कल पे कंडीशन लगाएंगे कि हाँ जब होगा इस तरह से। अब पहले हम इस सर्चिंग एक पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। हम पहले बताए हैं इससे पहले क्लास में कि हम एक कुछ वेरिएबल बना लेते हैं। यहीं पर बना लेते हैं, ये फिर ऊपर बना लें। ठीक है, ऊपर ये यानी कि जहाँ पर बनाना है, जैसे ग्लोबल हुआ या फिर लोकल हुआ, इस तरह से जैसे बना सकते हैं, इसलिए बना सकते हैं। देखते हैं बूलियन। ठीक है, देखते हैं ले रहा है कि नहीं ले रहा है। पहले तो ये देखना है ना कि ले रहा है कि नहीं। सर्चिंग फॉर, अच्छा एक सेकंड, फाइनल बनाना होगा क्या। यहाँ पर बनाए, देखते हैं अगर वर्क करेगा तो ठीक है, नहीं तो नीचे बना लेंगे। टाइप अब करना है अपने को, करते हैं ऐप बार के अंदर ही वर्क करना है, ठीक। जो भी पहले ऐप बार का अपने से जो कंडीशन लगाएंगे, वो पहले तो हम इसको फॉल्स कर देंगे, यानी कि ऐप खुलते ही मेरा वो सर्च नहीं होता रहेगा, ठीक। तो यहाँ पर हम टाइटल, पहले तो ये स्टाइल हम इसे छोड़ देते हैं। इस पर प्रेस करने पर होगा ना, एक्शन बटन पर ऑन प्रेस पर होगा, ठीक। हाँ, जो भी करेंगे ऑन प्रेस पर होने पर क्या करना है अपने सबको। पहले तो स्टेट को हम सेट कर देंगे, सेट स्टेट। फिर स्टेट में हम देते हैं कि इस सर्च, क्या वो जो सर्च हो रहा है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, नोट इस सर्चिंग, ठीक। गलत लिख दिए क्या। सर्चिंग आज नोट लगा देते हैं अब। नहीं ले रहा है, शायद यहाँ पर डालना होगा। अच्छा, ऊपर लेट लगाना है, फिर भी एरर आ रहा है। लेट लगाना था, फाइनल नहीं लगाना था, ठीक। वो अभी ध्यान से उतर गया था, ठीक।
तो अब यहाँ पर क्या जो सर्चिंग है वो नोट सर्चिंग है। ये लॉजिक समझ में आ रहा है कि अभी जो फिलहाल जो सर्चिंग जो फॉल्स है, तो जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो वो स्टेट को क्या करेगा, सेट कर देगा फॉल्स पर, ट्रू पर। यानी कि अगर इधर फॉल्स है तो वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नोट का सिंबल है, ठीक, उल्टा कर देगा। जैसे एंड और नॉट है, जो लॉजिकल ऑपरेटर है, ये वाला यहाँ पर क्या काम है, यहाँ पर काम आएगा, ठीक। यहाँ पर इस तरफ अगर फॉल्स है तो इधर ट्रू हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद अगर हम सर्च कर रहा है, अगर कहते हैं अगर ये ट्रू है, ट्रू अपने से किस कंडीशन में, बस एक ही कंडीशन में है, जब ये वाला है कहते हैं नॉट वाला है, ठीक। इन तुम्हारे भी बताते हैं, इफ नॉट सर्चिंग। देख, इधर कहते हैं इधर इधर यहाँ पर फॉल्स है, ठीक। यहाँ पर हमेशा मेरा आउटपुट मिलेगा फॉल्स, यहाँ पर मेरा मिलेगा ट्रू इस साइड में, ठीक। तो ट्रू वाला को हम करेंगे ना, जब ट्रू होगा तो क्या होगा, यानी नोट नोट जब हम लगा दिए तो ऑलरेडी जो फॉल्स था वो ट्रू हो जाएगा, ठीक। तो जब जो ट्रू हो गया तो हम उसी के अंदर ही हम कंडीशन चाहते हैं ना कि क्या करना है। तो अभी हम सर्च कंट्रोलर को अभी हम बनाए नहीं है, बना लेंगे। पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक। सर्च कंट्रोलर, यहाँ पर क्लियर क्लियर हो जाएगा, ठीक। इसलिए हमारे अभी यहाँ पर ये नहीं बनाया है, इसके लिए हम कुछ वेरिएबल या फिर इसको हम डिनोट नहीं, इसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियलाइज नहीं किए हैं इसको, जो भी है। इसमें हम बनाएंगे टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, इसका हम दे देंगे सर्च सर्च कंट्रोलर, ठीक। एडिटिंग में हम सर्च कंट्रोलर दे दिए हैं, और इसको भी हम टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। अब हो गया होगा ये, ठीक, वर्क कर रहा है। अब अपने से वो क्या करना है कि अब आइकन को हटाना है, ठीक। यानी कि आइकन बोल रहे हैं, यानी कि वेदर टाइटल को, टेक्स्ट को हटाना है। तो एबर में हम आ गए, टाइटल है। देखो, टाइटल में अभी फिलहाल टेक्स्ट था, टाइटल को हम यहाँ हटा देते, क्या कि टाइटल में मेरे दो चीज़ देना है, टाइटल में मेरे दो चीज़ देना है, इसलिए हम हटा दिए टाइटल को, ठीक। अब हम क्या करेंगे, पहले टाइटल को इज सर्चिंग, क्या सर्चिंग चलते हैं ट्रू है, जैसे कि जब हम एक बार क्लिक करेंगे तो क्या होगा, फॉल्स से ट्रू हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर लगेगा, ठीक। सबसे हम एक बेस्ट एग्जाम्पल से बता रहे अभी, क्या ये एक सर्च हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है, ठीक, अगर फॉल्स है, अगर वो चीज़ अगर फॉल्स है तो मेरे क्या दिखेगा, क्या ट्रू है, पहले ट्रू होता है ना। एक सेकंड, यहाँ पर जो लॉजिक लिखे उसको अपन देखते हैं। सर्चिंग नोट सर्चिंग होगा, यानी जब क्लिक करेंगे तो ट्रू हो जाएगा, जब क्लिक करेंगे तब ट्रू होगा, ठीक। हाँ, जब यहाँ पर हम बटन को एक बार क्लिक करेंगे तब ये ट्रू हो जाएगा। तो क्या ये सर्च हो रहा है, क्या, अगर हाँ सही है, अगर हम उसको हम कल पे क्लिक कर दिए हैं तो हम यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड डालेंगे, ठीक। टेक्स्ट फील्ड हम अभी तुम्हारे जब ये बन जाता है, यूआई बन जाता है, तो उसको हम तुम्हारे दिखाते हैं। अगर चलते हैं फॉल्स है तो मेरे दिखाना है एक सिंपल टेक्स्ट, बस अभी इतना ही। अभी हम तुम्हारे दिखाते हैं कि ये एक्चुअली वर्क कैसे कर रहा है। ऑटो स्टार्ट कर रहे हैं, रिलोड। हाँ, अब आ रहा है यहाँ पर, ठीक। अब ये वर्क कैसे कर रहा है, ये पूरा लॉजिक कैसे है, ये लॉजिक सोचना होगा। अच्छा, दोबारा क्लिक करने पर जा नहीं रहा है, ठीक है, आगे इस प्रकार से लॉजिक मेरे ख्याल से लगाना होगा, या फिर ये सर्च। अच्छा हाँ, आइकन भी तो चेंज नहीं ना हुआ है, तो इस पर क्लिक करने पर बस एक ही काम कराए है ना, इसको भी आइकन भी चेंज कराना है, और उसके बाद और देखते हैं क्या है। देखो, पहले हम आइकन को चेंज कराते हैं, जब एक बार क्लिक हुआ है तो यहाँ पर आइकन चेंज होना चाहिए, ठीक। आइकन, ये तो आइकन बटन के अंदर है ना ऑलरेडी, इसमें आइकन ऑलरेडी दिए होंगे, हाँ आइकन दिए हुए हैं, इसी को मेरे चेंज करना है, ठीक। कि एक बार मेरे आइकन कौन वाला दिखेगा और दूसरी बार मेरे क्या दिखेगा, अ, जब सर्चिंग जब फॉल्स है, इस सर्चिंग, जब मान लो, नहीं जब हम क्लिक कर दिए तो ट्रू ना हो गया, जब ट्रू है तो हम क्या करेंगे, यानी कि जब सर्च हो रहा है तब मेरे ये वाला नहीं दिखना चाहिए, मेरे एक गलत वाला दिखना चाहिए, तो हम क्लोज करेंगे, आइकन डॉट क्लोज। अगर ये अगर फॉल्स है तो हम क्या करेंगे, डॉट सर्च, सर्च वाला जो आइकन था मेरे बाय डिफॉल्ट, वही हम रहने देंगे। अब देखते हैं रिलोड करा के क्या होता है।
मेरे ख्याल से जो कंडीशन लगाया था उस हिसाब से तो वर्क करना चाहिए था, यानी कि एक बार क्लोज भी होना चाहिए था, एक बार ओपन भी होना चाहिए था। इससे ज़्यादा तो लॉजिक नहीं लगने वाला है। डेटा सर्च कर रहे हैं, हाँ हो रहा है, वर्क कर रहा है ना, दिख रहा है। तो एक्चुअली कैसे वर्क कर रहा है हम पूरा बताते हैं, पूरा यानी कि जो लॉजिक हम लिखे हैं। पहले क्या है कि ये एक्शन बटन है, ठीक। जैसे आपने इसको चेंज कहाँ पर कराना था, डेटा पर चेंज कराना था। आवाज आ रहा है ना कि हम ऐसे बोल रहे हैं अभी? आ रहा है। हम्म। आपने इसको टाइटल को रिप्लेस करना था, ठीक। टाइटल को एक टेक्स्ट फील्ड से रिप्लेस करना है। टेक्स्ट फील्ड जहाँ पे जाके हम अपना टेक्स्ट भरेंगे। अच्छा, हम कंट्रोलर इसलिए देते हैं ना कि कोई भी टेक्स्ट भरे तो ये कंट्रोलर के मदद से, यानी एक तरह से बोल सकते हैं कि इसी में एक तरह से थोड़ा देर के लिए स्टोर होता है, जिससे हम सर्च कुछ करते हैं, ठीक। इसी में थोड़ा देर के लिए कोई डेटा जो तुम टाइप कर रहा है ना, वो इसी में थोड़ा देर के लिए स्टोर होता है। उसी के अकॉर्डिंग मेरे वर्क कराना है, तो इसलिए ये कंपलसरी हो जाता है देना, ठीक। और एक हम फॉल्स बनाए में पहले हम एक बूलियन हम बनाए में फॉल्स बूलियन टाइप का एक डेटा टाइप हम बनाए में जिसका वैल्यू है फॉल्स। अब हम क्या कर रहे हैं, जब इसको क्लिक करेंगे, जब हम इसको क्लिक करेंगे, तब ये स्टेट क्या कर देगा, वो फॉल्स को ट्रू बना देगा। ये समझ में आया, ये लाइन समझ में आया? ये फॉल्स था उसको ट्रू बना देगा। और जब ट्रू बन जाएगा तो मेरे पास जो जैसे कि हम जो एक हम तुम्हारा एक एग्जांपल ही दिखा देते हैं। यहाँ पर हम कुछ दिए हैं, इसको हम बैक फिर वापस लाए। जैसे यहाँ पर तुम देख रहा है कि हम पहला बार में हम कुछ टाइप कर दिए थे, ठीक है। यहाँ पर हम पहले कुछ हम टाइप कर दिए हैं, इतना बड़ा हम टाइप कर दें, अब हम इसको गलत करें तो दोबारा हम वापस क्लिक करके लाएं तो यहाँ पर कुछ टाइप नहीं ना दिख रहा है। क्लियर क्लियर क्या कर रहा है, जब भी हम जब भी हम इसको क्लिक करेंगे ना तो उसके अंदर जो भी डेटा ऑलरेडी जो इंटर रहेगा वो यहाँ पर हट जाएगा। पर जैसे अगर हम क्लियर को अगर हम हटा देते हैं तो अब देखना क्या होगा। सिर्फ सर्च कंसोल तब तो मेरे ख्याल से इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है देने का। जैसे एक काम करते हैं, क्लियर वाला भी हम हटाए हैं, अभी देखना अब क्या होगा। रिलोड हो गया, ठीक। जैसे हम कुछ हम डेटा डालें यहाँ पर, अब हम अब हम इसको वापस लाएँगे। शायद रिलोड नहीं हुआ है मेरे ख्याल से, रीस्टार्ट करना होगा। ठीक है, तो अभी जो है अभी वही रहने देते हैं। क्लियर का मतलब कि इसको टेक्स्ट फील्ड को साफ साफ कर देगा हर वक़्त जब भी हम क्लिक करेंगे। सो रीस्टार्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। और उसके बाद और क्या हो गया, हाँ, अपने तो आइकन चेंज हो रहा है, इसी लॉजिक से आइकन चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, बटन क्लिक होने पर क्या होगा कि जो फॉल्स था वो ट्रू हो जाएगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, जब ट्रू है, क्या जब निकालते हैं इसका वैल्यू जब ट्रू है तब क्या होगा, यानी अब हम क्लिक कर दिए, क्लिक करने के बाद ट्रू हुआ, तो क्लिक करने के बाद ट्रू हो गया तो हम कौन सा आइकन दिखाना चाहते हैं, अभी कौन सा आइकन दिख रहा है, क्लोज। हम आइकन क्लोज वाला हम डाल दिए। और जब ये फॉल्स है तब हम कौन वाला आइकन दिखाना चाहते हैं, सर्च वाला, तो सर्च वाला आइकन दिख रहा है। यहाँ तक सबका ये यहाँ तक क्लियर है कि और फिर से बताना होगा? समझ गए। ठीक। तो अब है कि ऐप बार का जो टेक्स्ट लिखा हुआ है डेटा, अब इसका यानी कि ये जो बार बार जो चेंज हो रहा है, जो टाइटल चेंज हो रहा है, ठीक। अब इसका क्या सीन है अब हम बताते हैं। देखो ऐप बार में हम टाइटल है, टाइटल का वैल्यू जब ट्रू है, क्योंकि हम क्लिक कर दिए उसके बाद ही ना मेरे दिखाना है। तो जब क्लिक करने के बाद में ये क्या किया, फॉल्स को ट्रू बना दिया। तो हम क्या बोले, जब ट्रू हो जाएगा तो क्या होगा, जैसे कि ये क्लिक कर दिए तो क्या हुआ, ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो मेरा टेक्स्ट फील्ड दिखेगा, एक टेक्स्ट फील्ड दिख रहा है। अगर फॉल्स रहेगा तो क्या, एक टेक्स्ट दिखेगा जिसके अंदर वैल्यू है डेटा, तो वो दिख रहा है। सही है। अब हम इस डेटा को हम वेदर कर देते हैं जैसे था पहले। अब ये है बेसिक टर्नरी ऑपरेटर, इसका यूज करना तुम्हारे क्या कहते हैं सीखना होगा। ई फिर से कोड लंबा हो जाता है, पहले भी पता है, टर्नरी उसी का शॉर्ट फॉर्म है। यहाँ पर हम अब देख रहे हैं अब पूरा वर्क कर रहा है, ठीक। अब अपने को क्या करना है कि अब वो ख्याल से मेरे ख्याल से अब एपीआई अब इंटीग्रेट कर ही देते हैं। और कुछ तो यहाँ पर नहीं ना था कि जो चेंज होता है, नहीं है, ठीक। तो अब अपने सब एक कुछ एपीआई अपने सब निकालते हैं, ये कर रहे हैं, इंटीग्रेट करते हैं। एपीआई इंटीग्रेट करने के लिए पहले जो मेरा एपीआई का जो मेरा एक कोड दिए हुआ था, कुछ कोड जो बीए करके जो दिए हुआ था ना, उसको हम एक स्ट्रिंग में हम स्टोर करा लेते हैं। तो फाइनल फाइनल में हम स्ट्रिंग स्ट्रिंग डेटा टाइप का हम कर रहे हैं, इसमें डिफाइन करना पड़ता है कि किस डेटा टाइप का तुम स्टोर करा रहा है, जिससे हम बूलियन में बूलियन डिफाइन किए हैं। और सब होता होगा प्रोग्रामिंग जिसमें नहीं करना होगा, लेकिन हम स्ट्रिंग स्ट्रिंग में हम एपीआई नाम का हम इसमें जो भी है उसका करते हैं क्या होता है आइडेंटिफायर, उसके अंदर हम एक वैल्यू स्टोर करा रहे हैं। स्ट्रिंग है तो ये डबल करते हैं कोट में होगा, ठीक। अब हम वो वैल्यू को हम कॉपी करते हैं,
इसको हम कॉपी करते हैं, इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ऐसे अगर हम चाहेंगे तो हम डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, डायरेक्ट हम यूआरएल में ही हम डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक रहेगा, इससे थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा। और उसके बाद हम क्या करते हैं, एक करंट सीन तो अच्छा रहने दो, देखिए। अब अपने सब का एक ये है कि एक पोस्टमैन में गए, यहाँ पर एक यूआरएल है। अच्छा, अगर अपने सब चाहें तो इसी क्या कहते हैं यूआरएल को डायरेक्ट कॉल करा सकते हैं। बस हर जगह पर मेरे ये चेंज करना होगा कि जो सिटी नेम है वो चेंज करना होगा, तो ये यही कर देंगे। ठीक, अभी हम एक यही वाला कर लेते हैं, उसको हटा देते हैं। जो एपीआई जो मेरे बुला रहा है, यानी कि कॉल कर रहे हैं हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग बना लिए हैं, इसको हटा देते हैं, डायरेक्ट हम कॉल करा लेते हैं, सही रहेगा। हाँ, तो पहले अब हम एक बनाते हैं, एक मैप बनाते हैं, ठीक। मैप के अंदर मेरा जो भी डेटा होगा वो आकर स्टोर होगा। अब मैप पढ़ना होगा, कहते हैं चाहे इसमें मैप हो, अरे ये UPS लैंग्वेज है, मतलब हमारे UPS का भी आना चाहिए, ठीक। मैप इसमें कैसे बनता है बता रहे हैं, ठीक। देख रहा है मैप, उसके बाद KRV लिखा हुआ दिख रहा है। हाँ। लो। हाँ दिख रहा है। हाँ, दिख रहा दिख है। रहा है ना। तो के का मतलब क्या हो जाता है, जैसे कि तुम की वैल्यू को तुम समझ रहा है, इस तरह से मैप के अंदर डेटा स्टोर कर सकते हो। मैप, इसके अंदर मान लो स्ट्रिंग, जो मेरा ख्याल से की रहेगा वो स्ट्रिंग है। मेरा जो इसमें देखना है यहाँ पर पोस्ट में नया के है, जितना भी यहाँ पर की है सब यहाँ पर स्ट्रिंग है ना। ये की है और ये वैल्यू है, एक तरफ की है एक तरफ वैल्यू है। की देख रहा है की क्या है, की सब तो स्ट्रिंग है ना। या की कुछ और भी दिख रहा है स्ट्रिंग के अलावा, जितना सब कोट में है, ठीक। हाँ, लेकिन यहाँ वैल्यू में देखना, तो ये इंटीजर है और ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग क्योंकि ये डबल कोट्स में है, और ये इंटीजर है क्योंकि ये कहते हैं सिंपल है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको कहते हैं, इसका जो वैल्यू है, वैल्यू को हम बना देंगे डायनेमिक। इसमें एक नया तरह का डेटा टाइप होता है जो होता है डायनेमिक, ठीक। इसको देना पड़ेगा डायनेमिक। जो मेरा की होगा वो स्ट्रिंग है, और जो मेरा वैल्यू होगा वो डायनेमिक, ठीक। अब ये समझ में आ गया, इतना समझ में आया ना कि हम क्या कैसे किए हैं यहाँ पर। हाँ। हम्म। और इसमें स्टोर कराना, जैसे कि हम एक नाम ले लेते हैं वेदर में। वेदर मैप में मेरे को स्टोर कराना है, ये इस तरह से इसका सिंटेक्स है, ठीक। इसको तुम्हारे देखना होगा, जब तुम खुद जब बनाएगा तो तुम्हारे करते करते याद, या फिर याद बोल सकते हैं, आदत सर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हम एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन में वॉइड मेन होता है, इंटीजर में जैसे सी में होता था, यहाँ पर वॉइड मेन होता है। ये इसका आर्टिकल सी के समझ आओ बेस्ट है, ठीक। हम वेदर डाटा नाम का बना लेते हैं एक फंक्शन। इसमें होगा एसिंक। एसिंक मतलब इसमें होता है एसिंक, और इसका जो यूज किया जाता है, एसिंक और शायद फाइनल होता है मेरे ख्याल से, याद नहीं आ रहा है। एसिंक्रोनाइज होता है, जिसका यूज किया जाता है ना, जैसे कोई डेटा मेरा गेट हो रहा है तो उसमें आने में तो टाइम लगता है ना। हाँ, एसिंक और अवेट। अवेट, हाँ ठीक, याद आ गया मेरे। एसिंक अवेट। एसिंक में क्या है कि कोई डेटा अगर हम गेट कर रहे हैं, तो अवेट क्या करेगा, वो वेट करेगा जब तक कि वो डेटा गेट नहीं हो रहा है, ठीक। तो हम अवेट हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अभी अगर हम एसिंक हटा दिए, ये नॉर्मल फंक्शन सबको समझ में आया ना, जिससे नॉर्मल सी का फंक्शन है। वेदर डाटा के अंदर हम एक फंक्शन है इस तरह से, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, अभी फिलहाल हम जो सेट स्टेट में जो वेदर का जो डेटा है ऑलरेडी जो मैप के अंदर है, उसको हम क्या कर रहे हैं, हम वेदर मैप, जो वेदर मैप बनाए हैं, उसको हम फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, नल। यानी कि जो स्टार्टिंग होगा ना, तो स्टार्टिंग में मेरे कुछ नहीं दिखाना है, यानी कि स्टार्टिंग में तो जैसे कि ऐसे कुछ दिखाना नहीं, ये क्या है, वेदर मैप, स्पेलिंग गलत है। हाँ, आ गया, स्पेलिंग गलत थी। वेदर मैप, वेदर मैप को हम स्टार्टिंग में नल दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ये फंक्शन में है, ये फंक्शन हमने कर दिया, फंक्शन के अंदर क्या है, सेट स्टेट, ठीक। अब अपने सबको क्या करना है कि सेट स्टेट बाहर आकर के ये फंक्शन में क्या करना है, कि अपने सबको एक रिजल्ट नाम का बना लेते हैं, या फिर कुछ भी बना लेते हैं फाइनल में, जिसमें मेरा चलते जो मेरा डेटा लाएगा, ठीक। जैसे मेरा रिजल्ट लाएगा एक एपीआई, ठीक। तो हम एक रिजल्ट बना लिए। अब उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर अवेट करना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा, अब हम बिना अवेट का हम तुम्हारी डायरी दिखाते हैं, HTTP, अच्छा। HTTP डॉट गेट नहीं आएगा, HTTP पैकेज डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक। HTTP पैकेज हम डायरेक्ट हम कमांड लाइन के थ्रू हम कर लेते हैं डाउनलोड, जैसे पाइथन में होता है पिप इंस्टॉल करके, इसी तरह इसमें भी होता है। लेकिन इसका थोड़ा ये होता है, फ्लटर
पब एड एच टी टी पी। जैसे उसमें भी पाइथन में भी होता था कि तुम जा करके तुम साइट से कर सकता है या फिर यहाँ से भी कर सकता है, तो सेम इसी तरह हम कमांड लाइन सेम कर देता हूँ, ठीक। हम्म, देखना यहाँ पर ऐड हो गया होगा एच टी टी पी। इसका वर्जन है 1.6.0 आ गया है, ठीक। हम इसको हटाते हैं। अब देखना अब आ जाएगा एच टी टी पी डॉट, ये इंपोर्ट कराना होगा, हाँ इंपोर्ट करा दिए। ये क्या हुआ, एच टी टी पी मेरे गेट कराना है, क्या मेरे गेट कराना है, यू आर आई। इसको हमें पार्स कराना है, क्या हम पार्स कराते हैं, एक लिंक है जिसको हम पार्स करा रहे हैं, यानी कि ये एक तरह से मतलब कि एपीआई को कॉल कराने का एक सिंटेक्स है। देखो एपीआई का जो चलते हैं, अगर तुम इसको अगर हटा देगा तो तुम्हारे क्या दिखेगा, एक चलते हैं एच टी टी पी डॉट गेट यू आई डॉट पार्स। उसके बाद इसमें हम अपना यू आर एल डाल देंगे, ठीक। यू आर एल हम यही वाला ला के डाल देते हैं, ये जो इसमें मेरा एपीआई भी है साथ में सिटी नेम भी है, ठीक। अब देखना क्या होगा, हम डाल दिए यहाँ पर एपीआई, सब कुछ अपना जो भी था वो डाल दिया। अब ये तो हो गया, ये हुआ एपीआई को कॉल कराने का। यहाँ पर क्या है कि हम गेट मेथड काम कर रहे हैं, यानी कि इंटरनेट पर हम भेज रहे हैं, ठीक। जिसमें मेरा पार्स कर रहा है, हम क्या भेज रहे हैं उसके अंदर, तो हम ये एपीआई भेज रहे हैं इंटरनेट पर। तो इंटरनेट या फिर इस एपीआई पर या फिर इस डेटा पर हम ये भेज रहे हैं। अब इसका जो डेटा आएगा ना, तो उसमें कहीं तो कहीं स्टोर कराना है ना, तो हम उसको हम एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल में हम इसको स्टोर करा देते हैं। इसके अंदर जो डेटा ये जो गेट करके लाएगा वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना कि ये कैसे किए हैं, हाँ, ठीक है। अब इसके आगे क्या है कि अब स्टेटस कोड का यहाँ पर से काम आएगा, ठीक। अब इस लाइन के नीचे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर हम स्टेटस कोड के अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे, ठीक। अब मेरे क्या करना है कि हम मैप बनाए हैं, अब ये डेटा तो ले आया, डेटा को ला करके रिजल्ट में भी स्टोर करा दिया। अब मेरे रिजल्ट से चलते हैं, मेरे रिजल्ट से जो डेटा है वो मेरे मैप में स्टोर कराना है, ठीक। अब तुम समझ रहे हैं कि मैप में हम डेटा स्टोर कराने के लिए लाए थे, लेकिन हम यहाँ पे तो रिजल्ट में करा रहे हैं। ये हो गया ना, उल्टा हो गया ना, कि हम यहाँ पर मैप बनाए जिसमें हम अपना डेटा स्टोर कराएंगे की वैल्यू के पेयर में, और यहाँ पर तो मेरा रिजल्ट हो गया है, कल से रिजल्ट में हम फिलहाल स्टोर करा रहे हैं। हम क्या करते हैं, अभी रिजल्ट से हम मैप में स्टोर कराते हैं, ठीक। एपीआई तो इसमें मेरा स्टेटस कोड मेरे काम आता है, ठीक। अब हम करेंगे इफ कंडीशन लगाएंगे, रिजल्ट है जो रिजल्ट है उसका जो स्टेटस कोड है, यानी कि स्टेटस कोड हम बताएं, तुम्हारे हम बोले थे पढ़ने को, नहीं आ रहा है, स्टेटस कोड क्या समझ रहा है, क्या बता रहा है, स्पेलिंग तो गलत नहीं लग रहा है, ये सेम है ना, तो सेम है। उसके बाद ये स्टेटस कोड क्यों नहीं ले रहा है, एक सेकंड रुक जा, हम चेक करते हैं। बस एक मिनट चेक करना है ना। सर क्या इसे स्टेटस कोड में, ओ अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ देखें, एक तुम्हारे से समझाने के लिए मैं एक चीज ही भूल गया था इसमें, कि हम तुम्हारे बताए ना कि चलते हैं सिंक अवेट, ठीक। सिंक अवेट थोड़ा सा चलते हैं कॉम्प्लेक्स टाइप का तुम्हारे लग सकता है शुरू में, तो इसलिए हम उतना भी ज़्यादा नहीं बताएंगे, ठीक। इसको हम सिंक्रोनाइज फिलहाल इसको हम सिंक बनाते हैं फंक्शन। इसका जो अवेट है, ठीक। अब देखना, अब हम यहाँ पर क्या दिक्कत हम बता रहे, ठीक। देखो जब तक मेरा ये रिजल्ट ला के नहीं देगा तब तक मेरा ये एपीआई से क्या कुछ हुआ है, कोई गया है क्या,
दिख रहा है ना स्क्रीन? हाँ दिख रहा है। देखना, इस सिंक का हम लगाए हैं जो कि अवेट के साथ यूज होता है। अवेट में क्या है कि जब तक ये यूआरएल से मेरा कोई डेटा नहीं लाएगा तब तक के लिए मेरे वेट करना है, ठीक? तब तक के लिए मेरे और कहते आगे नहीं जाना है। तब आ गया स्टेटस कोड 200। जब मेरा वेट कर लिया और जब मेरा रिजल्ट आ गया उसके बाद मेरा स्टेटस कोड 200 हो गया। 200 मतलब कि ओके होता है। जब मेरा ओके दे दिया, जैसे तुम यहाँ भी देखेगा तो ओके 200 ओके, 200 पर ही ना मेरा ये रिजल्ट मिल रहा है। तो जब 200 हो जाए तो मेरे ये रिजल्ट मिलेगा, ठीक? तो हम यही लॉजिक सेम यहाँ पे लिखते हैं। जब 200 हो जाए तब मेरे क्या करना है कि मेरे इस जो डेटा है उसको मेरे मैप में स्टोर कराना है, ठीक? तो हम कैसे कराएंगे? सेट स्टेट कर देते हैं। सेट स्टेट में जो वेदर मैप है उसमें हम जो कर रहे हैं कल से स्टोर कराएंगे वो हम कराएंगे रिजल्ट का। अच्छा, यहाँ पर अभी हम एक सिंटैक्स लिखने वाले हैं, वो तुम्हारे को समझ नहीं आएगा, वो आगे जब तुम प्रैक्टिस करेगा तब। जेसन डिकोड, जेसन फॉर्म में आ रहा है, हम तुम्हारे बताएं ये जेसन फॉर्म में, ये पूरा जेसन फॉर्म में है, ठीक? जेसन को डिकोड कर रहा है और इसका हम बॉडी जो यानी कि इसके अंदर जो मेरा डेटा है, जैसे रिजल्ट का जितना भी, रिजल्ट के अंदर मेरा जितना भी आया है चीज, उसका जो बॉडी होता है वो हम उसमें स्टोर करा रहे हैं, ठीक? ये तुम्हारा सिंटेक्स ये तुम्हारे समझना होगा, जैसे प्रैक्टिस करते करते आएगा ये। चार्ज भी खत्म हो गया, चार्ज परफेक्ट। ठीक है, तो जब जब मेरा रिजल्ट कोड जब 200 होगा, स्टेटस कोड 200, तो स्टेटस कोड 200 में ही ना मेरा इतना सारा चीज ला रहा है, ठीक? तो हम क्या करेंगे कि उसको तुम सेट स्टेट, हम क्या कराएंगे स्टेट में कि जो वेदर मैप है जो कि पहले से जो नल था, इसी सेम फंक्शन के अंदर ही हम वर्क कर रहे हैं, ठीक? इसी के अंदर हम दो बार सेट स्टेट यूज किए हैं, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। तो मान लो जब मेरा ऐप ओपन होगा तो उसका वेदर मैप होगा वो खाली हो जाएगा, यानी उसमें जो पहले वाला डेटा है वो सब खाली हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, एपीआई को हम कॉल कराएंगे। यहाँ पर ये वाला यूआरएल समझ में आ रहा है कि हम एपीआई को कॉल किए हैं। उसके बाद हम अगर मान लो स्टेटस 200 है, अगर मान लो मेरा रिजल्ट अगर एक्चुअली में कुछ मिल रहा है तो हम क्या कराएंगे, वेदर मैप में है वो रिजल्ट का डेटा हम स्टोर करा देंगे उसके अंदर। बस इतना ही हो गया एपीआई कॉलिंग। और बस अपने तो कोई अभी इसको इम्प्लीमेंट करना है, यानी कि हर जगह इसको कॉल करवाना है। अभी ये तो बैकएंड वाला काम है, तो इसमें अभी तुम्हारा कोई आउटपुट दिखेगा नहीं। अब जो यानी बैकएंड बोल रहे हैं, यानी कि जो पीछे का जो काम था कॉन्फ़िगर का वो था। अब हम क्या करते हैं, एक इनिट स्टेट बनाते हैं, इनिशियलाइज करेंगे ना। बिना इनिट स्टेट का अगर तुम इसको चलाने की कोशिश करेगा तो हमारा एरर आएगा, ठीक? ये जो तुम फंक्शन बनाया है, जो तुम सेट कर दिया है या फिर जो भी बनाया है, तो अगर बिना इनिट स्टेट का करेगा ना तो एरर आएगा। देखिए, या फिर जैसे कि हम इसको कॉल कराएंगे ना, अच्छा अभी एरर नहीं आएगा, जैसे हम इसको कॉल कराएंगे ना बिना इनिट स्टेट का, तब मेरे ख्याल से एरर आएगा, ठीक? और फिलहाल तो अभी यहाँ पर सिटी में डायरेक्ट करते हैं, न्यू लिखा हुआ है। तो जैसे कि यूजर यहाँ पर ये करेगा, अपना सिटी करते हैं इंटर करेगा, ठीक? तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, जो यूजर का जो करते हैं करेगा करंट सिटी। अच्छा, यहाँ पर डॉलर का सिंबल में तुम्हारे पढ़ना होगा, करंट सिटी। ये हम यूजर से इनपुट लेंगे, ठीक? अभी इस नाम का कोई चीज़ तो है नहीं यहाँ पर, लेकिन हम फिर अब बनाने वाले हैं। ठीक है, इसी के नीचे जैसे हम बनाएंगे, यहाँ पर स्ट्रिंग हम बनाएंगे, क्योंकि जो भी यूजर इनपुट देगा वो स्ट्रिंग में देगा, ठीक? स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में करंट सिटी में हम दे देते हैं कुछ ना, हम खाली छोड़ देते हैं, क्योंकि ये तो यूजर इंटर करेगा ना, हम मेरे तो इंटर कुछ करना नहीं, तो हम अभी इसको खाली छोड़ दिए हैं। इसमें वो चीज़ डालना है, जो यूजर डालेगा वो चीज़ डालना है। अच्छा, हमको पता है ठीक है कि लेते थे करते हैं, जैसे कि हम एक वेरिएबल होना है, तो इस वेरिएबल में डेटा स्टोर कराना है, तो हम उसके लिए करते हैं, हम उसको स्टोर करा सकते थे वेरिएबल। एक हम वेरिएबल में ही हम डेटा स्टोर कराते हैं, जैसे कि ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20, सी में ही हम रिजल्ट स्टोर कराते थे। इसी तरह हम इसमें रिजल्ट स्टोर कराएंगे। तो अब हम इसको हम बुला लिए कि यहाँ पर जो करंट सिटी है, जो हम सिटी जो देंगे, या फिर यूजर सिटी या फिर जो भी है, यूजर अपना सिटी इंटर करेगा, ठीक? सीधे सबसे सिंपल बात, यहाँ पर यूजर की सिटी हम दे सकते हैं। इसको हम इनिट हम करिए लेते, नहीं तो फिर बाद में भूलेंगे तो फिर एरर आएगा, ठीक? इनिशियलाइज कर लेते हैं इनिट स्टेट। इसको हम बता देंगे कमेंट करके एक बार। इसमें हम क्या करेंगे कि सुपर डॉट इन स्टेट, ये सब तो ऑलरेडी कल तो इसका सिंटेक्स है। तो वेदर डेटा, वेदर डेटा में जो फंक्शन में है, इसमें अपने सब एक पैरामीटर पास कर रहे हैं। पैरामीटर अपने को क्या पास करना है, तुम यहाँ पर देख रहा है करंट सिटी की, अभी वाला सिटी को मेरे पास करना है, ठीक? तुम अब अच्छा हाँ, अपने को पैरामीटर बनाना होगा, यानी कि पैरामीटर पास करना होगा।
तो यहाँ पर हम स्ट्रिंग टाइप का हम एक करते हैं पैरामीटर लेंगे जिसका नाम होगा करंट सिटी। ठीक, जो चीज़ हम यहाँ पर बनाए हैं सेम वही नाम का हम यहाँ पर बना दिए हैं करंट सिटी, मेरा पैरामीटर आएगा। अभी हम फिलहाल हम क्या करते हैं, वेदर डेटा में हम एक पैरामीटर पास करते हैं, यानी कि जो बाय डिफॉल्ट रहे, यानी कि जो मेरा यूजर ओपन करते के साथ जो सबसे बाय डिफॉल्ट रहे वो मेरे देना है। ठीक, ये बाय डिफॉल्ट मेरे एक देना होगा ना, अगर हम नहीं देंगे तो जैसे कि तो अब तो कोई कुछ दिखेगा ही नहीं, यूआई पे बस लोडिंग चलते रहेगा या फिर क्या कहते हैं एरर हो जाएगा। तो हम जैसे हम बिहार लिख देते हैं करंट वेदर डेटा में। ठीक, हम फिलहाल हम पैरामीटर में पास कर रहे हैं, तो ये वाला डेटा उठ करके जाएगा कहाँ, इस फंक्शन आ गया वो पूरा, यहाँ पर जाएगा। यहाँ से वो डेटा क्या जाएगा, इस एपीआई के यहाँ पर जाएगा। तो अगर हम सीधा सीधी बात बोले तो घुमा फिरा के यहाँ पर बिहार लिखने के बराबर है, जितना हम जो चीज़ हम यहाँ पर अभी लिखे हुए थे, यहाँ पर करंट सिटी करके जो इतना जो हम पैरामीटर पासिंग ये सब किए हैं, तो वहाँ पर डायरेक्ट बिहार लिखने के बराबर है। लेकिन बस बात ये है कि वहाँ पर अगर हम लिख देंगे वो स्टैटिक हो जाएगा, यानी कि यूजर अपना सिटी को सेलेक्ट नहीं कर पाएगा। यहाँ पर है कि यूजर अपना को सिलेक्ट कर लेगा, जो सिटी में है उस सिटी को अकॉर्डिंग अपना वेदर देख सकता है। ठीक, यानी कि एक सेम काम है, लेकिन बस यहाँ पर बस थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा बस फंक्शन तुम समझ जाओ इस तरह से है। और एक सेकंड, टेक्स्ट फील्ड था, टेक्स्ट फील्ड में हम कंट्रोलर नहीं डाले हैं ना, आ गया टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड के अंदर पढ़ना है कि क्या क्या कैसे करना होगा। ठीक, इसके अंदर हम कंट्रोलर देते हैं, कंट्रोलर में था सर्च कंट्रोलर था ना, सर्च कंट्रोलर। अब उसके बाद स्टाइल में हम उसका करते हैं टेक्स्ट स्टाइल, या इनपुट डेकोरेशन कर दे। हाँ, टेक्स्ट स्टाइल भी करते हैं। टेक्स्ट स्टाइल में कलर वाइट, कोई अगर हम टेक्स्ट लिखें तो मेरा वाइट दिखे कलर। ठीक, जैसे अभी अगर मेरे ब्लैक दिख रहा होगा, देखते हैं यहाँ पर, हाँ ब्लैक दिख रहा है, हम चाहते वाइट दिखे, दिख ही नहीं रहा है क्या? हाँ वाइट दिख रहा है। ठीक है, जो मेरा जो थीम कलर था उससे मैच कर गया। अब हम इसका डेकोरेशन कर देते हैं, यानी कि थोड़ा सा स्टाइल, डेकोरेशन, इनपुट डेकोरेशन, और उसके अंदर हिंट टेक्स्ट में हम दे देते हैं, हिंट दे देते हैं कुछ, सर्च बाय सिटी या फिर इंटर योर सिटी, इंटर योर सिटी, नहीं सर्च बाय सिटी ठीक है, सर्च बाय सिटी, ये रहेगा हिंट। अगर हम कुछ नहीं अगर अपलोड कर रहे हैं तो ये मेरा शो होगा, ये स्टाइल है। हाँ शो हो रहा है ना, सर्च बाय सिटी, SER, स्पेलिंग सही है। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम इसको सबमिट करेंगे इनपुट डेकोरेशन में, अगर मान लो अगर हम वैल्यू को अगर हम सबमिट कर रहे हैं, यानी कि जब हम इंटर कर देंगे, ठीक, जब तुम देखो ना यहाँ पर ऑन सबमिट वाला में अभी जैसे कोड नहीं आएगा, अगर हम एक सेकंड, कीबोर्ड ओपन नहीं हो रहा है ना, अच्छा हाँ, इसमें तो कीबोर्ड ही नहीं है। जैसे कीबोर्ड आएगा तो कीबोर्ड में एक सर्च का बटन आता है ना, तो जब हम उसको हम क्लिक करेंगे, यानी कि कीबोर्ड पर अगर तुम देखा होगा सर्च बटन आता है, हम तुम्हारे अभी लाइव हम अपना ऐप में फिर से दिखाते हैं कि वो हो सकता है इसमें होगा मेरे ख्याल से सर्च वाला वो वाला बटन। जैसे कि हम यहाँ पर ऑन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम सर्च कर रहे हैं पटनी, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर सही का बटन है, जैसे हम सही का बटन क्लिक किए वैसे ही यहाँ पर लोड होने लगा। ठीक, तो इस कीबोर्ड में ही एक बटन है, ठीक, कीबोर्ड में ही बटन है, अगर तुम लैपटॉप से करे तो इंटर, इंटर जैसे ही करेंगे वैसे ही वो सर्च होने लगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑन सबमिट, जब सबमिट होगा तब मेरे क्या करना है। ठीक, तो अब ये अपने से चलते हैं, इसी में आगे करते हैं हम, आ गया ऑन सबमिट। ऑन सबमिट में क्या होगा, जो वैल्यू है मेरे उसको चलते हैं पास करना होगा इसमें। ऑन सबमिट में जो हो गया, हम लेते हैं वैल्यू, देखते हैं अगर एरर नहीं आएगा तो हम आगे और काम करेंगे। इसमें जो वही पैरामीटर जैसा ही यहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक, और वेदर डेटा, एक देखने दो पहले, वेदर डेटा के अंदर ही ना हम करंट सिटी पास कर देते हैं। हाँ, तो अब मेरे क्या करना है, जो पहले जो मेरा शुरुआत हो रहा था ऐप, जब मेरा शुरुआत हो रहा था तब मेरे उसमें ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट क्या था, बिहार था, तो अब हम इसको चेंज करना चाहते हैं। तो वेदर डेटा में जो हम पैरामीटर पास करेंगे वो कौन-सा पैरामीटर होगा? यूज़र का इनपुट। समझ में आ रहा है? पैरामीटर में वो पास करेंगे जो यूज़र का इनपुट होगा। ठीक, तो वेदर डेटा में हम या वेदर डेटा में हम क्या, हम वैल्यू हम पास करें। ठीक, ये वैल्यू यहाँ पर है, यहाँ पर हम पैरामीटर से हम कुछ भी हम नाम ले सकते हैं ना, जैसे कि हम यहाँ पर इनिट स्टेट में ये तो हम डायरेक्ट पासिंग किए हैं। ठीक,
तो हम पैरामीटर में जैसे हम कोई वैल्यू भेज रहे हैं, तो यहाँ पर जो हम वैल्यू भेज रहे हैं वही वहाँ पर जा रहा है, नाम डिफरेंट रह सकता है, ठीक ऐसा है। तो हम डायरेक्ट वैल्यू हम डाल दिए हैं। अब अगर हम सबमिट करेंगे तो ये डायरेक्ट एपीआई पर चला जाएगा, ठीक। डायरेक्ट वो एपीआई पर अब चला जाएगा, ये डेटा अब चला जाएगा और गेट भी हो जाएगा, अब सब कुछ वर्क करने लगेगा, ठीक। अभी जैसे कि हम दिखाते हैं तुम्हारे सिंपल कि हम अभी तो दिखेगा नहीं, ठीक है, ऐसे हम और तुम्हारे आगे करके दिखाते हैं। सर्च वाला हो गया अपने सबका। अब करना है अपने को दिखाना है वेदर का फील्स लाइक ना, फील्स लाइक क्या क्या दिख रहा है इसमें, आ गया फील्स लाइक। अब अपने सबको इसमें वर्क करना है, ठीक। हाँ, अब जो डेटा गेट हुआ है, जो डेटा गेट हो चुका है, हम ऐप ओपन करेंगे, मेरा डेटा गेट हुआ रहेगा, या हम सर्च करेंगे, मेरा गेट हुआ रहेगा। तो हम क्या करेंगे कि इसमें जैसे डॉलर का सिंबल यूज करता है, जैसे कि पाइथन में क्या करते हैं कि जैसे मेरे कोई चीज़ अगर बीच में प्रिंट कराना है तो इसलिए हम 01 लिख के प्रिंट कराते हैं ना, कोई भी स्ट्रिंग। अभी भी आवाज आ रहा है कि सुनाई दे रहा है ना? हाँ हाँ सुनाई दे रहा। हम्म। इसी तरह यहाँ पर हम डॉलर देते हैं, कोई भी वैल्यू को मेरे प्रिंट करना है डॉलर, उसके अंदर हम करते हैं मेरे कहाँ से वैल्यू लेना है, तो वेदर मैप के अंदर से लेना है, ठीक। वेदर मैप के अंदर मेरा पूरा वैल्यू स्टोर है। तो वहां पर से एक होता है इस तरह का एक सिंटेक्स है, उसके बाद हम कौन सा डेटा लेना चाहेंगे। अच्छा, अपने सबको अब वेदर मैप में क्या क्या स्टोर हुआ रहेगा तो यहाँ के देख सकते हो। तो अपने सबको पहले स्टोर कराना है, क्या क्या स्टोर करा दें, जैसे कि फील्स लाइक कहाँ है, या फील्स लाइक दिख रहा है क्या? फील्स लाइक नहीं दिख दिख रहा है रहा क्या? है। हाँ, यहाँ है नीचे फील्स लाइक। देखो ये किसके अंदर है, ये किसके अंदर, पहले ये देखो। तो पहला बात ये करते इसके करते हैं, ये यहाँ पर है, इसके अंदर है। ये किसके है, कहाँ गया, करंट के अंदर है। और तुम देखो तो ये करंट के अंदर है, देखना तुम, ये वाला एरो है करंट का, यानी कि ये करंट के अंदर क्या है, फील्स लाइक है। अगर तुम्हारे अगर जाना है फील्स लाइक पर, तुम आएगा पहले करंट पर। करंट करंट किसी के अंदर नहीं है, ठीक है, हाँ। तो करंट पर तुम आएगा, तो करंट के बाद तुम कहाँ जाएगा, सीधे फील्स लाइक पर, फील्स लाइक। मेरे सबको देखना है कि ये किसके अंदर है। अच्छा, अगर तुमको सनराइज पे जाना है तो वो किस पर जाना होगा, तो सनराइज किसके अंदर है, एस्ट्रो के अंदर। एस्ट्रो किसके अंदर है, तो करंट के अंदर। समझ में आ रहा है हम क्या बोले, स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है, समझ में आ रहा है ना ये? हाँ तो अभी सनराइज अगर मेरे अगर अपने को गेट कराना है तो सनराइज है एस्ट्रो के अंदर, एस्ट्रो है करंट के अंदर। तो यानी कि अपने को पूरा मैप बताना पड़ेगा ना कि हाँ पहले करंट पर जाओ, करंट के अंदर एस्ट्रो होगा, उसके अंदर सनराइज होगा, तो वहां से जो डेटा होगा वो मेरा उठा के लाओ। तो अभी मेरा फिलहाल यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ पर मेरा करंट के अंदर ही मेरा यहाँ पर है फील्स लाइक, या फील्स लाइक करंट के अंदर ही है। तो मेरे बस यहाँ पर करंट के अंदर जाना है और उसके बाद फील्स लाइक दिखा देना है, ठीक। तो हम जाते हैं करंट के अंदर, पहले हम आ गए करंट के अंदर। इसके उसके बाद मेरे ख्याल से फील्स लाइक नहीं आना है। देख लेते हैं कि इस तरह का, यानी कि इसमें सिंटेक्स मैटर करता है, फील्स लाइक। अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड, करंट के अंदर वेदर डिस्क्रिप्शन के अंदर है ना, नहीं नहीं डिस्क्रिप्शन के अंदर नहीं, ठीक है, ठीक है, हाँ। करंट के अंदर डायरेक्ट फील्स लाइक है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम डायरेक्ट हम वही पेस्ट कर दें जो फील्स लाइक है, ये वाला मेरे ला के पेस्ट करा दो, ठीक। अब देखो अपने सब अगर हम रन कराते हैं, आया फील्स लाइक नल, अभी बाय डिफॉल्ट वैल्यू नल है। अब अच्छा अपने सब करते हैं क्या, बिहार करते हैं, ठीक। हाँ, हम बिहार सर्च किए, अच्छा वो तो अपने को यही करना, इंटर किए। हाँ, आ गया 34 आ गया ना, डेटा अपलोड हो गया, दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। हाँ, यानी कि आपने सब सक्सेसफुली हम्म। गेट कर लिए, एक करते हैं एपीआई को गेट करा लिए। अब हम यहाँ पर बिहार लिख के देखते हैं कि आज सेम आउटपुट आ रहा है कि मैं कुछ और दे रहा है, ठीक। बिहार हम करके हम प्रेजेंट करते हैं, अब देखना क्या आता है। फील्स लाइक 34 आ रहा है, ठीक, मेरा सही डेटा ला के दे रहा है। तो क्या है, करंट के अंदर मेरा फील्ड्स लाइक के अंदर ये, अच्छा हाँ, एक डिग्री दिखना चाहिए था, डिग्री को पहले हम कॉपी कर लेते हैं, डिग्री सिंबल को, इतना डिग्री, डिग्री करना है, हम कॉपी कर लेते हैं, ऐसे तो कीबोर्ड में तो नहीं देता है। तो इतना डिग्री, इसके बाद हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक। अब देखना क्या दिखेगा,
ठीक, अब दिख रहा है, अब सही दिख रहा है, अब सही लग रहा है। हाँ, ठीक है, अपने को इतना ही दिखाना है और ज़्यादा भी और कुछ नहीं करते हैं, बस एपीआई कॉलिंग हो गया है। और भी इसमें जैसे है तो जैसे कि जब जब तक सर्च होता रहे तब तक चलते हैं, वो होता रहेगा, चलते हैं लोडिंग आएगा, तो वो अपने से बाद में करेंगे, पहले अपने से डायरेक्ट पहले लोड करा लेते हैं, ठीक। पहले यहाँ पर अपने को टेम्परेचर दिखाना है, टेम्परेचर कहाँ पर है? यहाँ पर दिखाना है, ठीक। तो यहाँ पर टेम्परेचर में हम डायरेक्ट क्या देते हैं कि डॉलर के अंदर वेदर मैप, नहीं इसके इसमें नहीं था, डायरेक्ट वेदर मैप, इसमें से मेरे कौन सा डेटा लेना है, तो मेरा डिग्री कहाँ पर, जो ओरिजिनल डिग्री दिखा रहा है वो कहाँ पर दिखा रहा है, यही में आएंगे, ऊपर में ही दिखाएगा ना, टेम्परेचर 40, ठीक। हाँ, तो ये भी क्या है, करंट के अंदर टेम्परेचर दिखा रहा है 40, अच्छा करंट टेम्परेचर 40 है, थोड़ा ज़्यादा ही हो गया बिहार में। तो हम आते हैं करंट, करंट के अंदर क्या था, टेम्परेचर, टेम्परेचर में ही उसका वैल्यू था ना। वैसे स्पेलिंग गलत नहीं होगा, बस स्पेलिंग गलत लग रहा है मेरे, टेम्परेचर सही शो हो रहा है 40, अब डिग्री है, एक बार डिग्री को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं कि यहाँ पर भी दिख जाए। हाँ, और साथ में सेल्सियस में अपने को दिखा रहा है ना, तो पी भी लिख देते हैं कि इतना डिग्री, हाँ टेम्परेचर इतना डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यहाँ पर भी लिख लेते हैं डिग्री सेल्सियस, अब सही लगेगा। देख रहा है एपीआई से डेटा गेट होके आ गया ना, अब हम यहाँ पर कोई भी नहीं दिए हैं, यहाँ पर टेक्स्ट में तो हम कुछ दिए नहीं है, 30 40 लिखे नहीं है, लेकिन अपने आप आ रहा है यहाँ पर, ठीक। अब उसके बाद है अपना लोकेशन दिखाना है, ठीक। अब तो यहाँ पर हम डेमो लोकेशन दिखाए हुए हैं, अब तो यहाँ पर ओरिजिनल लोकेशन दिखाना है, ओरिजिनल लोकेशन में समझो कि इसी तरह है ना, तो अपने को यहाँ पर देखना होगा, इसलिए अपने को पोस्टमैन का जरूरी है। लोकेशन मेरे क्या देखना होगा, रिक्वेस्ट में, अच्छा लोकेशन हम यहाँ से ले लेते हैं, रिक्वेस्ट छोड़ो लोकेशन में लेते हैं। लोकेशन में नेम और कंट्री मेरे ये दोनों शो करने हैं, ठीक। लोकेशन में नेम भी इशू कराना है और कंट्री भी शो कराना है, रीजन लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये तो अपने से ऊपर है कि ये सब शो कराए कि नहीं कराए, तो उसमें तुम सब और देख लेना, और सब शो करा के दिखा देना, ठीक। इसमें सबको यहाँ पर दो चीज शो कराना है, सिटी और ये, तो पहले अपने को क्या करते हैं, डॉलर के अंदर एक वेदर मैप बनाते हैं। अच्छा यहाँ पर हम दो चीज हम डेटा शो करा रहे हैं, तो यहाँ पर एक वेदर मैप बनेगा या दो वेदर मैप बनेगा, बताएगा कोई? एक ही वेदर मैप से दोनों एक बनेगा या ही फिर क्या? एक ही दोनों हो जाने। आवाज कट रहा है, ठीक है हम बता देते हैं, नेम और कंट्री, ठीक। शो कराना है मेरे नेम, एक बार हम करा दिए नेम, नहीं मेरे अलग अलग कराना होगा, अरे एक हम कॉमा दे दिए हैं, जैसे कि चलते हैं मेरे दो बार उसको कराना है ना, तो मेरे दो बार उसको जाके लाना पड़ेगा, ठीक। तो हम फिर से हम वेदर मैप बनाते हैं, वेदर मैप के अंदर हो गया लोकेशन, इसके बाद हो जाएगा, अच्छा नेम था, नेम के बाद क्या है, किसके अंदर होगा, कंट्री के अंदर, ठीक है, कंट्री अपने को शो कराना है। अब देखो, अब जो भी डेटा यहाँ पर स्टोर होगा वो स्टोर आएगा डेटा डेटाबेस पे, ठीक। आ गया, ये जो अब डेटा आ रहा है वो कल डेटाबेस से आ रहा है, अगर हम चाहे तो हम चेंज करके भी दिखा सकते हैं, जैसे कि हम जापान लिखते हैं डायरेक्ट, देखना है यहाँ पर क्या है, देखा है टोक्यो जापान, अब चेंज हो रहा है, अब अपने आप चेंज हो रहा है। यहाँ पर लोकेशन का नेम क्या है, तुम कहाँ पर तुम यानी कि देखा है, उसका कंट्री का नाम क्या है, ये दोनों यहाँ पर दिखा रहा है पूरा है। अब इसी तरह सब सेम सनराइज सनसेट में भी करते हैं, तो सनराइज हम टेक्स्ट को रहने देंगे और उसके आगे से हम वेदर मैप लगाएंगे, सेम इसी को हम कॉपी कर लेते हैं क्या, बार बार यानी कि लिखेंगे तो वेदर मैप में, तो कर लिया, यहीं पर हम वापस पेस्ट कर देते हैं, बार बार लिखना होगा अभी। तो अब अपने को सनराइज और सनसेट दिखाना है, तो सनराइज है कहाँ पर, पहले मेरे ये देखें। हाँ, सनराइज है एस्ट्रो के अंदर, एस्ट्रो किसके अंदर है, करेंट के अंदर, करेंट के अंदर एस्ट्रो के अंदर सनराइज, ठीक। तो क्या हुआ, यहाँ पर लिखेंगे करेंट, करेंट के अंदर एस्ट्रो, एस्ट्रो के अंदर सनराइज में है वो डेटा, ठीक, क्योंकि अपने को सनराइज दिखाना है ना, सनराइज। अब सेम हम ये कॉपी कर लेते हैं और सनसेट में हम पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर सनसेट कर देते हैं, क्योंकि ये सनसेट का डेटा है। अगर तुम देखना चाहेगा तो यहाँ पर तुम जैसे देख सकता है कि सनराइज सनसेट, बस यहाँ पर दो ही चीज़ है,
हाँ, यहाँ पर टाइम देख लो 4:59। अच्छा, यहाँ पर तो बिहार किए हुए हैं ना, ठीक है, इसे तुम देख लेना। अब जो डेटा आएगा अब वो अच्छा आ तो गया है। आ गया है, सनराइज इतना में है, सनसेट इतना में है, ठीक। बस ये सिंपल, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। अब ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड, अब ये दोनों चीज़ें अपने को लाना है। ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड, इसके लिए हम सेम वही आते हैं और इसको हम पेस्ट कर देते हैं। अब देखते हैं ह्यूमिडिटी है कहाँ पर आखिर। ह्यूमिडिटी है करंट के अंदर, ह्यूमिडिटी करंट के अंदर डायरेक्ट ह्यूमिडिटी है, ठीक। करंट के अंदर एक क्यू एम आई ह्यूमिडिटी, ये सब इसको हटा देंगे, जो एक्स्ट्रा उसको हटा देंगे। ह्यूमिडिटी के बाद अपन इसको दिखाना विंड स्पीड। विंड स्पीड देखते हैं कि क्या हुआ। अच्छा, एक सेकंड, ठीक। अब देखना ह्यूमिडिटी यहाँ पर दिखा, यहाँ पर क्या दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा था। अच्छा, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड में क्या है, विंड स्पीड 13, तो हम के एम एच लिख देते हैं, किलोमीटर पर आवर भी लिख देते हैं, साथ में हम एच एच दे देते हैं। क्या था देख लेते हैं, विंड स्पीड, विंड स्पीड, और साथ में किलोमीटर पर आवर लिख देते हैं, के एम एच, इतना किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, ठीक। हो रहा है लोडिंग। हाँ, अब दिख रहा है ह्यूमिडिटी है 88 है, विंड स्पीड 15 है। अच्छा, लास्ट अपडेट कब हुआ है ये अपने को दिखाना है। तो इसमें भी हम मान लो सेम वही हम पेस्ट करते हैं, और इसमें हम जहाँ पर लास्ट अपडेट है, लास्ट अपडेट नहीं हुआ, जो डेट होगा। अच्छा, लोकल टाइम, लोकेशन के अंदर हम लोकल टाइम हम निकालते हैं, उसको करा देते हैं, ठीक। तो देखना वहाँ पर दोनों चीज़ से हो जाएगा। लोकेशन, ठीक है, यहाँ पर एक कैलकुलेट लोकेशन के अंदर लोकल टाइम, ठीक है, सबको होना चाहिए। क्योंकि अभी आ गया ना, लास्ट अपडेट कब हुआ है, 23:57 पर। कोई मीटिंग लिस्ट किया है क्या? एक मेरा ही नेटवर्क चला गया। ये लिस्ट तो चला गया। हेलो। और आउट हो गया था। क्या? लोग इसमें तो कुछ कोई नहीं हो रहा है। ठीक है, हम शो कराते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस लास्ट यहाँ पर बचा हुआ है, लास्ट पे थोड़ा सा करा लेते हैं। शो करा रहे हैं। शो हो रहा है।
नहीं अभी नहीं हो रहा। सर तो बस चलना चाहिए। अब हो रहा है। तो हो रहा है। हेलो। हाँ हो रहा है। हम्म, अब देखो, हाँ अब हो रहा है। लास्ट अपडेट अपने का कब हुआ है, तो वो अपना कर लिए ठीक। अच्छा, ये तो वहाँ का लोकल टाइम है ना, ये तो 23:57, या तो 23:57 नहीं हुआ है। तो अपडेट ऑन देखते हैं, कौन वाला टाइम दिखा रहा है। नहीं, वहीं का वही एक टाइम दिया हुआ है ठीक। ठीक, यानी कि वहाँ के हिसाब से मैं हम लास्ट में कब जो वेदर दिखा रहा है वो कब का दिखा रहा है, तो 23/6/2026 का, जहाँ पर टाइम हो रहा है 23:57 ठीक। ये चीज। तो अब अपने से करते हैं बिहार का। बिहार सर्च किए। तो नहीं हो रहा है। क्या फिर तो नहीं हो रहा है। हो रहा है? होना चाहिए ऐसा, नेटवर्क की वजह से थोड़ा नहीं हुआ। तुम्हारा नाम दिख रहा है। ये भी डेटा गेट नहीं हो पा रहा है। हो जाओ। हाँ, सर्च करते हैं, देखते क्या आएगा। नेट ही नहीं स्लो है। ठीक है, अब नेक्स्ट अब कल करते हैं, ये वाला हम क्लास में वहाँ पर अपलोड कर देंगे। बाकी जो है आ जा रहा है। ठीक है। आवाज आ रहा है ना, हाँ, बाकी हम कल कर लेंगे ठीक। बाकी